किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि ज़िंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत तो रख, एक दिन चमत्कार भी होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है रवि। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर सेठ की है जो कि एक छोटे से नगर में रहता था। उसके 4 बेटे थे। जब सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ तो उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। पिता ने उसकी देखभाल की, बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सबकी शादी हो गई, बच्चे हो गए और वह आदमी अब बूढ़ा हो चला था। सभी उसके जो बच्चे थे वो उसके अच्छे से ध्यान रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके बच्चों का रवैया उसके प्रति बदलते जा रहा था। जैसे जैसे वह सेठ बूढ़ा होता जा रहा था, ऐसे ऐसे जो उसके बेटे थे, जो उनकी बहुएं थी, उनका जो व्यवहार था वह उसके प्रति सही नहीं था। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वह अपने पापा से बहुत प्यार करता था और उसे यह सब रवैया देखकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने अपने सभी भाइयों को इकट्ठा किया और इस बात को रखा कि अगर आप लोग पापा की देखभाल नहीं कर सकते तो मैं इन्हें अपने साथ लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। लेकिन सभी भाइयों को लगा कि ये ऐसे करके सारी दौलत अपने नाम करा लेगा और उन्होंने उसे बोला कि यदि तुम लिखित में दो और सारी ज़मीन हमारे नाम कर दो तो तुम पापा को ले जा सकते हो। लड़के ने ऐसा ही किया और सारी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दी और अपने पापा को वहाँ से लिया और अपने बीवी और बच्चों के साथ आकर दूसरे शहर में रहने लगा। वहाँ पर उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और अपने पापा की देखभाल शुरू कर दी। एक अच्छे से हॉस्पिटल में उनका इलाज भी कराया, लेकिन उसके पापा ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए और वो उनका स्वर्गवास हो गया। अब उसके ऊपर कर्ज भी काफ़ी चढ़ गया था और वह दिन रात सोचने लगा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। एक दिन अचानक उसके सपने में आता है, उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, घर के बाहर एक गड्ढे के अंदर कुछ असरफियाँ पड़ी हुई हैं, तुम उन्हें निकाल लो, उनसे तुम्हारा जो रहन सहन है वो कुछ दिन तक चल जाएगा। लड़के ने पूछा कि मैं वो असरफियाँ ले तो लूँ, क्या उनमें बरकत होगी? तब उसके पापा ने मना कर दिया कि बरकत तो नहीं होगी। फिर उसने उन्हें लेने से मना कर दिया और वो असरफियाँ नहीं निकाली। फिर अगली रात को दोबारा से फिर उसको सौपन आता है और सौपन में फिर उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि बेटा, इस बार 3 असरफियाँ हैं, तुम उन्हें ले लो। लड़के ने फिर वही सवाल किया कि क्या उनसे बरकत होगी? उसके पापा ने फिर मना कर दिया, तो उसने फिर वो भी नहीं निकाली। फिर अगली रात क्या होता है तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, 1 असरफी है, तुम उसे ले लो। तब लड़का फिर वही क्वेश्चन करता है तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, उससे बरकत होगी। तब लड़का उस असरफी को निकाल लेता है और सोचता है कि आज कुछ अच्छा खाते हैं। तब वो मार्केट जाता है और मार्केट से एक मछली बड़ी सी खरीद कर लाता है शाम को खाने के लिए। और जैसे ही वो मछली का पेट चीरते हैं तो उसके अंदर से एक बहुत ही चमचमाता हीरा निकलता है और वह उस हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है। जब जौहरी उस हीरे को देखता है तो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद दे दूं तो भी इसकी कीमत पूरी नहीं हो सकती, तो मैं इसे नहीं खरीद सकता। फिर ये वहाँ के राजा तक बात जाती है। तब राजा उस हीरे को देखते हैं और उस हीरे को लेकर उसकी जो लगभग कीमत है वो उसे दे देते हैं। तब वह वहाँ का काफ़ी धनी इंसान हो जाता है और अपने आसपास वह पूरा फेमस हो जाता है, क्योंकि जो भी कोई मज़दूर या गरीब रहता है वह उसके लिए सहायता मांगने के लिए उसके पास आता है और वह बिना हिचकिचाए सबकी सहायता करता है जितना उससे हो सकता है। धीरे धीरे ये बात उसके भाइयों को पता चली। उसके भाई आज की डेट में बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, तो उन्हें मदद की ज़रूरत थी। तो किसी ने बताया कि गांव में एक बहुत धनी आदमी रहता है कि तुम उसके पास चले जाओ, हो सकता है वह तुम्हारी मदद करे। तब वह उसके जो भाई होते हैं वो मदद मांगने के लिए आते हैं। तब वो देखते हैं कि यह तो हमारा छोटा भाई है, लेकिन फिर भी वह उनकी मदद करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।